अब एक चर के द्विघात समीकरण से एक प्रश्न दिया गया है। वर्ग समीकरण x² - 6x + 5 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है कि इसको हम x + a के होल स्क्वायर के रूप में ला लें या x - a के होल स्क्वायर के रूप में ला लें। तो यहाँ पर क्या दिया है, x² - 6x + 5 = 0 दिया हुआ है ना। तो हम 2ax के रूप में इसको पहले लिख लेते हैं। तो x² - 2x 3 × x, तो 3 दूनी 6, तो ये वाला पद आ जाएगा, + 5 = 0। तो x² माइनस ये 2x को ले लेते हैं, ठीक है, × 3 + 5 = 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, x² - 2x × 3 = 5, इधर जाके -5 हो गया। अब जो इसका गुणांक है 3, इसको हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 के गुणांक 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, ये क्या आ गया, x² - 2x × 3 + 3 का वर्ग बराबर -5 + 3 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a, मान लो a मानते हैं, है ना, और इसको b मानते हैं, तो a का वर्ग ऋण 2ab + b का वर्ग। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3 का वर्ग बराबर, यहाँ पर क्या आ गया, -5 और +9। तो यहाँ से क्या आ गया, x - 3 का वर्ग बराबर 9 में से 5 गया 4, और जो चिन्ह बड़ा होता है उसे लगाते हैं, तो प्लस वाला चिन्ह, 9 वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए प्लस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x - 3 ± √4, है ना, या क्या आ गया, ±2। तो ये क्या आ गया, x - 3 = ±2। तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, प्लस चिन्ह लिए तो x - 3 = +2, है ना। तो x बराबर, ये 3 इधर गया, पक्षांतर किए तो 2 + 3, इसलिए क्या हो गया, x बराबर 5, और माइनस लिए तो x - 3 = -2। तो यहाँ से x = -2 + 3, इसलिए x बराबर ±- और जो चिन्ह बड़ा है ये प्लस वाला बड़ा, तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब क्या है, जो ये बहुपद दिया हुआ है इसको हम तोड़ के देखते हैं समीकरण को, है ना। x² - 6x + 5 = 0, है ना। तो इसके मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x - 5 और x - 1 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों को जब गुणा करेंगे, है ना, तो इनका जो गुणनफल आएगा उसको इस प्रकार करते हैं कि मध्य पद आ जाए, या मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि उसको गुणा करने पर इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, है ना।
तो इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूप में। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 5 या x बराबर 1, है ना। तो इसका हल यही होगा, है ना। तो समीकरण के मूल क्या है, x बराबर 1 और x बराबर 5, और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक।